ओम अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हमने पढ़ा समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। ठीक है। अनिल प्रभु बोलना चाहेंगे श्लोक को? यस प्रभु जी, देख के बोलूंगा फिलहाल अभी। बोलिए। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देशु अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बहुत सुंदर। रोहित प्रभु भी बोलना चाहेंगे क्या? हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। तमोहम सर्वभूतेषु न मे देशो स्थित न मे देशो स्थित न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कल भगवान ने बोला, कल नहीं, भगवान ने तो 5,000 साल पहले बोला था, हमने कल उसको रिपीट किया था। ये वाले श्लोक में 29 में, है ना? भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए समभाव हूँ, किसी से न द्वेष करता हूँ, न कोई मेरे लिए एक्स्ट्रा प्रिय है। तो ये बात हो गई नॉर्मल कंडीशंस की। नॉर्मल कंडीशंस में भगवान सबको सेम सुविधाएं प्रदान करते हैं, किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो भगवान उसके प्रिय मित्र हैं, उसके लिए अपने हृदय में जगह रखते हैं और भगवान उसके लिए ज्यादा चिंता करते हैं। मैं उसमें स्थित रहता, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ठीक है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, उनका ख्याल करते हैं। ठीक है। ये हमने कल इसमें बहुत अच्छे से और पूरा डिस्क्रिप्शन किया कि किस प्रकार भगवान में वात्सल्यता है। वात्सल्यता मतलब जो एक गाय अपने बछड़े को कैसे प्रेम करती है। गाय कभी भी नॉनवेज नहीं खाती है, गाय कभी भी नॉन रक्त नहीं पी सकती है ना? गाय बहुत शुद्ध होती है। लेकिन जब गाय का बच्चा जन्म लेता है, पूरा खून से सना रहता है, तो गाय उसको चाट चाट के साफ करती है ना? सोचो, वो अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है ना? समझ सकते हैं हम, है ना? वो कभी भी रक्त नहीं ले सकती, लेकिन बच्चा जब पूरा पैदा होता है तो उसको चाट चाट के उसका पूरा रक्त साफ करती है ना, गाय। तो गाय जैसे हैं भगवान, अपने प्रेम देते, अपने बच्चों जैसा प्रेम देते हैं हमारे को कि ये मेरा बच्चा है, ये वापस अपने पिता के पास आना चाह रहा है, ये मेरी भक्ति में लगा हुआ है, इसको मेरे को ख्याल करना है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है, उसका पीछे पिता चलता रहता है, कहीं गिर ना जाए, उसको बच्चे को पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन उसका पिताजी पीछे से उसको पूरा देख रहा है, ख्याल कर रहा है। जैसे उसकी कदम गड़ गड़ मतलब कहीं डगमगाने लगते हैं, कहीं गिरने लगता है, तो उसका पिताजी आके उसको पकड़ लेते हैं। वैसे ही भगवान भी हमको पकड़ लेते हैं। हमारी आध्यात्मिक पतन होने के पूर्व ही हमारे को ये सारी चीजों का नॉलेज आ जाता है। लेकिन माया जो है ना, बड़ी दुष्कर है ना? हमने पढ़ा है, देवी ही ऐशा गुणमयी
मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति दे। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी माया जो है ना बड़ी दुष्कर है, दुरत्यया है। हमने पढ़ा था 7वें अध्याय में, बहुत मुश्किल से वो पीछा छोड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों का पीछा छोड़ देगी, है। भक्तों के ऊपर तो ज्यादा अपना जोर चलाती है, झगड़ा करती है, ऐसे कैसे छोड़ के चला जाएगा तू मेरे को। तो लड़ाई चलती है भक्त के बीच में और माया के बीच में। तो कई बार माया अपना प्रकोप दिखाती है। तो अब अगला श्लोक उसी पे है कि माया के प्रकोप में अगर कोई फंस जाए तो उसके साथ क्या होता है और क्या हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, 9.30 में भगवान कहते हैं, सब साथ में दोहराएंगे पीछे पीछे। अपि चेत सुदुराचारो अपि अपि चेत् चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग भजते भजते माम् माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः साधुरे मन्त्रस्थ मन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः अपि चेत सुदुराचारो अपि चेत् चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग मानन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः साधुरेव सुरेव स मन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः हि सः। अपि चेत सुदुराचारो अपि अपि चेत् चेतो दुराचारो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग माम् जते अनन्य अनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः साधुरेव सुरेव स मन्तव्यः मन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः सम्यक् सम्यक् व्यवस्थितो हि व्यवस्थितो सः। हि सः अनुवाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। अगर कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है और किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, है ना। भगवान कह रहे हैं कि साधु रेव स मंतव्य। श्लोक इस प्रकार है, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार भी नहीं, सुदुराचार, है ना। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई गलती कर दिया हो, सुदुराचार मतलब बहुत बड़ी गलती कर दिया हो, है ना, बहुत बड़ा उसने अपराध कर दिया हो। लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन फिर भी वो मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है। अनन्य भक्ति हम पढ़ रहे हैं, 9वें अध्याय में है। अनन्य भक्ति हमने पढ़ा कि क्या है। अनन्य भक्ति क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, है, क्या था, नित्य युक्त उपासते, है ना। जो ये चार काम करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरी भक्ति सतत करता रहता है, और यतन्तश्च दृढ़व्रता, वो दृढ़ता से लगा रहता है, यतन करता है, नए नए तरीके ढूंढता है कि मेरे को प्रसन्न कर सके, है ना। और क्या कहते हैं आगे, नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, नमस्यन्तस्य चा, ये नमस्यन्त च माम भक्त्या, मेरे को ही नमस्कार करता है, सिर्फ मेरे को ही करता है। और नित्य युक्त उपासते, ऑलवेज, ऑलवेज नित्य युक्त उपासते, मेरी उपासना में, मेरी प्रसन्नता में, मेरी प्रसन्नता के लिए सेवा करता रहता है वो, ऑलवेज कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे लिखा है भजते माम अनन्य भाग, मतलब ये जो चार कंडीशंस हैं ये करे जा रहा है, वो करे जा रहा है अनन्यता से करे जा रहे हैं, है ना।
लेकिन उसके साथ क्या हो गया, उसने जघन्य से जघन्य अपराध कर दिया, कोई बहुत बड़ा अपना अभी अब सुदुराचार, बहुत गंदा काम कर दिया है। आगे क्या लिखा है, भगवान कहते हैं साधु रेव स मंतव्य। तो साधु रेव जो है ना, उसका मतलब है साधु एव है, एक्चुअल में नीचे देखेंगे साधु एव स मंतव्य। ठीक है, मंतव्य मतलब मानता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं मानता हूं, साधु रेव स मंतव्य, किसको, सिर्फ साधु मानता हूं, साधु एव मतलब ओनली साधु। ऐसा नहीं कि साधु से गिर चुका है वो, भक्त नहीं रहा, अब क्या हो गया है, अब कुछ और हो गया है, अब तो वो भौतिक हो गया है क्योंकि उसने बहुत गंदे काम कर दिए, निकालो इसको भक्त की कैटेगरी से बाहर कर दो। ठीक है, बोलते हैं ना कि भक्त नहीं है अब ये, अब ये क्या रहेगा, अब ये जो है अभक्त हो गया है, कम भक्त हो गया है, इसको बाहर करो, इसका बहिष्कार करो, ऐसे। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज आ रही है अब? अब आई अब। अच्छा, निकाल दिया था, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो उसको भक्त की कैटेगरी से बहिष्कार कर देते हैं, बोले बाहर करो इसको, इसने बहुत गंदे काम कर दिए, इसको हमारे साथ नहीं रखो। तो वो भगवान कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, साधु रेव स मंतव्य, मैं तो उसको साधु ही मानूंगा। आगे क्या कहते हैं, सम्यक व्यवस्थितो ही सह, लेकिन क्या होना चाहिए, सम्यक पूर्णता से, संकल्प से मेरी भक्ति में निश्चय के साथ लगा रहना चाहिए। तो दो कंडीशंस हो गई, अगर एक किसी ने बहुत गंदे काम कर दिए, सुदुराचार कर दिया, लेकिन वो भक्ति में लगा हुआ है ना, अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, जो हमने पढ़ा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या और नित्य युक्त उपासते, ये चार कंडीशंस हमने पढ़ी। जो ये चार कंडीशंस कर रहा है ना, उसके बाद भी उसने दुराचारी कर दिया है, तो भी वो साधु कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो संकल्प के साथ उसी में लगा हुआ है, सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो सम्यक व्यवस्थितो ही सह को अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पे सम्यक व्यवस्थितो ही सह का मतलब ये होता है कि भले ही मैं अपने पापों के कारण नरक में जाऊं या नीचे की योनि में जाऊं, तो भी मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अपन ये पॉइंट को समझ पा रहे हैं। जो संकल्प लिखा हुआ है, संकल्प में अड़िग रहता है, इसका मतलब ये हुआ, चाहे मैं नीचे क्यों न गिर जाऊं, चाहे मैं कोई भी योनि में क्यों न चले जाऊं, चाहे मैं अपना नरक में क्यों न चले जाऊं, लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। है ना, संकल्प में अड़िग रहना, सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो क्या मतलब हुआ सम्यक व्यवस्थितो ही सह, अमृत प्रभु? दृढ़ता से मतलब लगे रहना। हाँ, दृढ़ता के साथ लगे रहना, लेकिन मैंने बताया कि क्या सोचता है वो। ठीक है, और किसने सुना? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं। हाँ हाँ, बताइए माता जी। वो संकल्प में अडिग रहता है और वो नीचे की योनि में क्यों न चला जाऊं या नरक में भी क्यों न चला जाऊं, लेकिन वो कृष्ण को नहीं छोड़ता है। हाँ, बहुत सुंदर, तालियां। वो ये सोचता है कि मैं नीचे की योनियों में क्यों न चले जाऊं, चाहे मैं नरक में क्यों न चले जाऊं, लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा, ऐसा संकल्प होता है। कैसा संकल्प होता है अखिल अमृत प्रभु, कैसा संकल्प होता है? मतलब किसी भी योनि में चला जाऊं, कितने भी पतन हो जाए नीचे से नीचे, तो भगवान को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को नहीं, मतलब कृष्ण भक्ति। को, कृष्ण। कृष्ण को नहीं छोड़, हाँ, कृष्ण जी को नहीं प्रभु। छोड़ना। ठीक। जी प्रभु जी। हाँ, थोड़ा सा तो मन इधर भटक गया था प्रभु जी, सॉरी। अच्छा, कुछ और काम भी कर रहे हो लग रहा है। नहीं कुछ नहीं प्रभु जी, ऐसे ही बस थोड़ा सा हो गया।
हो गया ना? ठीक है। देखो, भगवत गीता से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना? ठीक है। तो इसमें अपन ने दो चीजें समझी कि वो अनन्य भक्ति में लगा है, और ये संकल्प में बैठा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे मैं कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अगर ये चीज है, तो वो कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, उसको हमको साधु ही मानना है। तो दुराचारी का मतलब क्या है? तो तीन चार पॉइंट्स हैं। जैसे तीन चार पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है पर हिंसा। सपोज करो किसी पे उसने हिंसा कर दी, हाथ उठा दिया, मार दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया है, रोड पे किसी के साथ धोती कुर्ता पहना और किसी की भी बात पे, हो सकता है किसी के साथ फाइटिंग फाइटिंग हो जाए, मार पीट किया है, या गलती से कोई उससे मर गया जानवर, या किसी का वध हो गया, ऐसा हिंसा, ठीक है। और लिखा है परदार। परदार मतलब दूसरे स्त्री के प्रति आसक्त हो गया हो, है ना? किसी, मतलब पर स्त्री के साथ संग कर लिया हो उसने, स्त्री के साथ किसी भी रिश्ता बना लिया हो, या कोई भी जो है ना गलत कार्य कर लिया हो उसने स्त्री के साथ। और थर्ड पॉइंट है पर द्रव्य यादि कहा। पर पर द्रव्य आदि के मतलब दूसरे का धन, धन को अपना बना लिया हो, किसी का धन, किसी का प्रॉपर्टी, किसी का सोना चांदी, कुछ भी एक्स वाई जेड करके अपना बना लिया हो। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बाकी भी हम छोटे छोटे पॉइंट समझ सकते हैं। जो सुदुराचार मतलब गलत काम, किसी के साथ अपराध कर देना, किसी को गंदी बात बोल देना, ये सारे काम हो गए। किसी भी तरह से दुराचारी हो गया हो, तो भी हमको उसको साधु ही मानना चाहिए। तो ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे हमारे क्या सारे भक्तों के जीवन में ये श्लोक सबको मिलता ही है। कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई ना कोई चीजें सबके जीवन में ऐसी टकराती ही हैं कि प्रभु जी, अरे वो तो ऐसी बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं? प्रभु जी, वो तो देखो ना, इतने जो है ना इतना 16 माला भी करते, लेकिन इस तरह का गंदा आचरण कर रहे हैं, मैं क्या करूं? ये सबके जीवन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि माया छोड़ती नहीं है, माया पकड़ के रखती है, कोशिश करती है माया खींचने की। तो इसके दो कारण बताए गए हैं क्यों करता है कोई दुराचार, है ना? तो इसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये है कि वो एक तो संस्कार जो होते हैं पुराने, उसके कारण होता है, और दूसरा होता है किसी वैष्णव अपराध के कारण, है ना? सपोज करो पंखा चल रहा है, अच्छी सी तेजी में चल रहा है, लेकिन अगर अगर पंखे को हम बंद करेंगे तो क्या तुरंत बंद हो जाएगा? तुरंत बंद नहीं होगा। तो उसको समय लगता है बंद होने में, धीरे 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 जाके वो जीरो होता है। तो वैसे ही है, अगर कोई पहले 50 सिगरेट डेली पीता था और बाद में भक्ति में लग गया है, तो क्या एकदम से खत्म हो जाएगी उसकी चाहत? क्या उसकी आदत एक दिन में बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बहुत समय लगता है। भक्ति कर रहा है, 16 माला में भी लगा हुआ है, लेकिन पहले 50 सिगरेट पीता था, तो फिर किसी दिन ऐसी एकदम तलब लगी, ऐसी इच्छा हुई, एक सिगरेट पी लिया उसने, भक्त होके सिगरेट एक पी लिया। तो क्या साधु नहीं रहेगा वो? उसने अपने जो है ना दृढ़ता का, अपने उसने जो चार नियम लिए थे उसमें से नियम तोड़ के एक सिगरेट पी लिया, तो क्या हम उसको साधु नहीं मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, मानेंगे। साधु तो मानेंगे। साधु मानेंगे क्योंकि वो अभी भी संकल्प में है। वो भगवान के 16 माला करने की उसने संकल्प ले रखी है। डेली सुबह मंगल आरती करता है, भगवत गीता की क्लास में भी आता है, जवाब भी देता है, श्लोका भी याद करता है, लेकिन एक सिगरेट पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि जो पुरानी आदत होती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाती। तो हम देखते कई ऐसी आदतें हो जाती हैं, जैसे
कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं उठ नहीं पाता हूँ सुबह, बड़ी मुश्किल होती है। कई लोग बोलते हैं मैं नहा नहीं पाता हूँ सुबह प्रभु जी। कई लोग बोलते हैं कि मेरे से ना कम खाया नहीं जाता, रात को तो मैं अच्छे से पेट भर के खाता हूँ। हम हाँ कोई हम बात नहीं है, प्रभु आपकी जी आदत है, हाँ आपने देशो अपि नामम प्रिय प्रिय। प्रभु जी म्यूट कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो कई लोगों की आदत होती है वो छूटती नहीं है इतनी आसानी से। कई लोगों को दिन में सोने की आदत होती है, वो छूटती नहीं है आसानी से, वो दिन में सोना ही है उनको। क्या करोगे, बोले प्रभु जी 1 घंटा, बस आधा घंटा सो जाता हूँ, तब जाके मेरे को ऐसा लगता है बढ़िया हूँ। नहीं तो दिन दिन भर दिमाग में सरदर्द ये वो। तो ऐसी आदतें जो होती है ना, कई बार छूटे नहीं छूटती हैं। तो ये मन के विचार भी है ना, जो बचपन से नहीं, कई जन्मों से हमने यही काम किया है ना। खाली भोग वासना ही हमने की है कई जन्मों से। तो क्या एक बार में भक्ति में आने से छूट जाएगी? ये प्रश्न सबको अपने अंदर में अपने विचारों को देख के करना चाहिए। क्या मेरे विचार पूर्ण तरह शुद्ध हो चुके हैं? क्या मैं किसी भी स्त्री को देख के उसको माता के रूप में देखता हूं? क्या हम देखते हैं? कौन है जो माता के रूप में देखता है दूसरी स्त्री को? मातृवद पर दारेषु, लोष्टवद पर द्रव्येषु, आत्मवद पर सर्वभूतेषु स पश्यति स पंडितः। स्वपन प्रभु का हैंड रेज है। वो कहते हैं कि मैं सारी जो है पराई स्त्रियों को माता के रूप में देखता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अगर आपकी दृष्टि है तो। लेकिन ये हमेशा, जैसे जब से भक्ति में की, कहीं ना कहीं माया का प्रकोप आ ही जाता है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार आ ही जाते हैं आपके मन में। चलो, तो वो तुरंत आप क्या करते हो, मन को पकड़ते हो, नहीं नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता। मन, तुम मेरे साथ ये गलत काम मत करो, मेरे को भक्ति करनी है, ये सब चीजें दूर है। आप मन को कंट्रोल में करते हो। लेकिन स्वतः मन जो है ना, वो अपनी मनमानी करना चाहता है, लेकिन आप उसको संभाल के रखते हो। नहीं, गलत रास्ते पे चलना नहीं है तेरे को। तो जिसका मन भटक रहा है, मतलब वो अभी पूर्ण रूप से साधु नहीं बना है। उसके अंदर अभी भी अनर्थ भरे हुए। एक्चुअल में क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई हम मोबाइल से पुराने मैसेजेस, फोटो, वीडियो डिलीट करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको पहले सामने लाया जाता है, ढूंढा जाता है, कहाँ है, कहाँ है, निकालो, कहाँ है, कौन से फोल्डर में, कौन सी फाइल में है, निकालो वीडियो। फिर देखोगे, अच्छा हाँ यही वीडियो है, इसको मेरे को डिलीट करना है। तो जाके उसको डिलीट करते हो। तो डिलीट करने के लिए क्या हुआ, पहले वो सामने आया, है ना, सामने आया। उसी प्रकार जब हमारे अनर्थ, हमारे गंदे विचार, हमारे धीरे धीरे डिलीट करना है, निकलना है, साफ होना है, तो वो एक बार उभर के सामने आ जाते हैं, वो दिखाई देना चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही आते हैं सामने, तो कई बार कोई भक्त उसको पकड़ लेता है कि अरे यार, आसक्ति, इतने जीवन तो ये किया, एक एक और मिल जाए तो बस ठीक है, फिर छोड़ दो। तो इस प्रकार जो पुराने संस्कार होते हैं ना, वो निकलने के पहले फड़फड़ाते हैं, कुछ ज्यादा ही आते हैं सामने। तो लोग बोलते हैं ना, मारा चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जी, मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन में तो वही विचार आ रहे हैं, मैं तो वही सब सोच रहा हूँ, मैं क्या करूं? तो क्या करूं, नहीं, ये प्रोसेस ही है, ये होगा ही होगा। जो चैंटिंग करेगा, उसके पुराने विचार, अपने गंदे विचार आएंगे ही आएंगे। और वो धीरे 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 साफ हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं, है ना। जैसे दिवाली की सफाई होती है, तो ऐसे तो घर में मट्टी दिखती नहीं है, लेकिन जब माता जी लोग सफाई करते हैं, तो ढूंढ ढूंढ के कोने कोने से कचरा निकालते हैं। कचरा कहाँ से आ गया? था तो घर के अंदर, लेकिन दिखता नहीं था। घर तो साफ सुथरा दिखता था, लेकिन घर के अंदर ही था, वो किसी कोने में पड़ा हुआ था कचरा। जब दिवाली की सफाई की, तब आ गया वो सामने। उसी प्रकार जब हमारी सफाई करते हैं, तो सारे कचरे निकल के आते हैं सामने। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम तात्पर्य में। इसका बहुत बड़ा तात्पर्य है, कोशिश करते हैं आज खत्म करने की इसको। ठीक है, तो दो चीजें हमने समझी। सुदुराचारो क्या हो गया, जिसमें कोई भी गंदा विचार हो करने का, जो कर डाला हो जिसने बहुत गंदा,
और साधु रेव, साधु एव मतलब उसको सिर्फ साधु मानना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं। और तीसरी चीज है सम्यक व्यवस्थितो ही सह, मतलब वो सम्यक व्यवस्थितो मतलब संकल्प के साथ बैठा है कि मैं हर स्थिति में कृष्ण की भक्ति छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे नरक मिल जाए, चाहे मेरे को कोई भी योनि प्राप्त हो, लेकिन मैं भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, प्रवेश करते हैं हम अपने अनन्य भाग। भी अपन ने बताया ना अनन्य भाग क्या होता है, कौन कौन बताएगा अनन्य भाग का मतलब, अनन्य भक्ति। यस, सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 9.14 में जैसे वो सततम कीर्तन वाला जो है, सततम जब हम प्रयास करते हैं वो अनन्य भक्ति है। 4 पॉइंट्स हैं उसके, या तो श्लोक बता दो या 4 पॉइंट्स बता दो। सततम कीर्तयन्त माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस् थोड़ा सा भूल रहा है मुझे। नमस्यन्तस्य माम भक्ता। नमस्यन्तो मां भक्त्या नित्य युक्त्या उपासयते। हाँ, नित्य युक्त लगा रहना चाहिए, सिर्फ मुझको नमस्कार करना चाहिए। यतन लेता है, वो व्रत लेता है कि किस प्रकार भगवान को मैं प्रसन्न करूं। और सततम कीर्तयंत वाम, ऑलवेज मेरा नाम लेता रहता है, कीर्तन करता रहता है मेरा। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो कर रहा है वो है अनन्य भाग। ठीक है, प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद की जय। तो एक चीज और समझ में है, एक है अनन्य भक्ति जो करता है, एक तो दुराचारी है जो ये है जिसके बारे में ये श्लोक चल रहा है, और एक ये सदाचारी है जो अनन्य भक्ति कर रहा है। तो सदाचारी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे भगवान, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उनके बारे में बोलने की, वो तो सदाचारी गलत काम तो कर ही नहीं रहा। जो गलत काम कर रहा है उसी को जरूरत पड़ती है रास्ते, सही रास्ते में लाने की, जो सही कर रहा है उसके लिए क्या बोलना। ठीक है, तो हमको अनन्य भक्ति के जो सही पथ वाले उनकी चर्चा नहीं चल रही है यहाँ पे, जो गंदे काम कर दिया है उसकी चर्चा चल रही है कि उसके साथ क्या होना चाहिए, उसको क्या मानना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य बाय इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना चाहिए। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक कर्म। ठीक है, तो जो स्वाभाविक कर्म है, जो आदतन कर लेता है कई बार, और बद्ध अवस्था मतलब जो बद्ध है क्योंकि वो अपने आप को भौतिक समझता है, अपने आप को शरीर मानता है, इसलिए शरीर से रिलेटेड काम कर लेता है। शरीर का सुख पाना है, एसी चाहिए, किसी को पैसा रख लिया, पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पैसा किसी का अंदर कर लिया। तो इस प्रकार के कार्य जो है ना, 2 प्रकार के कार्य बताए गए, एक बद्ध अवस्था वाला और एक स्वाभाविक। कई बार गलतियां, आदतन गलत काम कर लिया और लोभवश गलत काम कर दिया। ठीक है, जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावना में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। तो आध्यात्मिक कर्म जो होते हैं वो दिव्य कहलाते हैं। कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, जो भी करो वो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है। तो बद्ध अवस्था होते हुए भी भक्ति कर लेता है कई बार, भक्ति में जैसे जुड़ता है इतनी जल्दी उसको शुद्ध मुक्त नहीं होता, बद्ध अवस्था चलती रहती तो भी वो भक्ति करता रहता है। ठीक है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, है ना, जैसे हमने सिगरेट की चर्चा की, विपरीत हो जाते हैं। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसे कोई कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वो दबा के रखता है मन को, नहीं मन ऐसे गंदे विचार नहीं करना है, मेरे को सिगरेट नहीं पीना है, मेरे को तंबाकू नहीं खाना है, मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक भक्त हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मेरे मस्तक में भगवान का गोपी चंदन लगा हुआ है, मैं कैसे किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकता हूँ।
अंदर ही अंदर गाली निकल रही है, अरे इस साले ने मेरे साथ इतना गंदा गंदा बर्ताव कर लिया, इसकी तो इसकी माँ वो, लेकिन दबा के रखा है। नहीं, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। कुछ नहीं कर सकते हम, कंट्रोल। तो कंट्रोल करता है, वो कोशिश करता है अपने भाव जो अंदर उसके अंदर फंसा हुआ है, जो गंदा भूत है उसके अंदर, उसको ना निकाले। ठीक है, हम कहाँ थे? हाँ, जिससे अनुकूल स्थिति बनी रहे, भंग ना हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। वो ये जानता है कि अगर मैं एक भी गलत स्टेप ले लिया तो मेरी भक्ति बहुत डिस्टर्ब हो सकती। किसी को गलती से भी एक गाली दे दिया तो क्या बोलेंगे लोग? दूसरों को तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अगर धोती कुर्ता पहना हुआ, टीका लगाया हुआ आदमी एक गाली दे देगा ना, तो वो गाली इतनी बड़ी हो जाएगी। अरे तेरे को पता है अनिल प्रभु धोती कुर्ता पहन के गाली देती है? वो भक्त बताते हैं, लेकिन गाली देते, ऐसे भी कोई भक्त होता है? अरे कोई और चार लोग गाली दे रहे हैं ना, उससे सुनेंगे भी नहीं, अरे छोड़ो इन लोगों को, फालतू की बातें। लेकिन अगर कोई भक्त ने गाली दे दी तो वो राई का पहाड़ बन जाता है, वो पूरे रायपुर में फैल जाएगा। अरे इस्कॉन के भक्त तो गाली देते हैं, तेरे को मालूम है? इस्कॉन से जुड़ा हुआ है और गाली देता है वो, गंदी गंदी गालियां देता है। तो ये स्थिति है, तो उसकी भक्ति पूर्ण रूप से पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी। तो किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। तो ये देखा जाता है कि उससे कई बार ऐसे गंदे कर्म हो जाते हैं, है ना? किंतु इस प्रकार की क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता, है ना? अगर एक आध सुदूराचार वाला काम कर दिया तो ये अयोग्य घोषित नहीं कहलाएगा। इसको ये नहीं कहेंगे कि अब ये भक्त नहीं रहा, अब इसको लात मार के बाहर निकाल दो, ऐसे नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक गलत काम से वो अयोग्य नहीं हो जाता, है ना? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। तो अगर गलती से गलती हो गई, पुराने संस्कारों के कारण, आदत के कारण, अपराध के कारण कोई गलती हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप अयोग्य हो गए, आपको बाहर निकाल दिया गया, ऐसा नहीं है। भगवान उसको ठीक कर देते हैं। क्यों? अगर निश्चय है अनन्य भक्ति का, मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण को, ये निश्चय है, तो भगवान भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, भगवान आपको गिरने नहीं देंगे। ठीक है, आगे कहते हैं, भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा कभी भी कभी 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 उसके जाल में फंस जाता है, फंसता है। किसके? माया के जाल में, है ना? जैसे हमने बताया, माया जनरली क्या होता है, एक चीज नोटिस करनी है, जब हम पहले भक्त नहीं थे, भौतिक संसार में थे, तो बहुत इच्छाएं होती थी, ये कर ले वो कर ले, लेकिन उस समय ना बहुत कंडीशंस थी। सपोज करो हमारे अमृत प्रभु हैं, है ना? अमृत प्रभु भक्ति के पहले जो है ना, पूर्ण रूप से एकदम मस्ती करते थे, घूमते फिरते थे, ऐश करते थे, सब करते थे, हर काम करते थे। लेकिन जब से भक्ति में लग गए ना, तब इनके पीछे लड़कियां और पड़ गई। इनको ब्रह्मचारी बनना है, लेकिन इनको लड़कियां नहीं छोड़ती। पहले लड़कियां मिलती नहीं थी, अब लड़कियां छोड़ती नहीं है। तो ये माया का प्रकोप है, पीछे पड़ रहे थे इनको। हमने देखा, हमारे साथ चले थे तो लड़की इसको छोड़ ही नहीं रही थी। बेचारा हाथ जोड़ रहा था, माता जी मेरे को छोड़ दो। वो छोड़ती नहीं थी, वो तो मैं आप ही के साथ बैठूंगी। मैंने कहा बैठो। तो ये माया का खेल है, माया टेस्ट लेती है ना? पहले करने की अच्छा थी, तब कोई मिलती नहीं थी,
अब जब नहीं है, मना कर दिया है, तब वो माया टेस्ट दे रही, बार बार भेज रही है किसी स्त्री को इनके जीवन में, कि देखते हैं अभी भी कितना संकल्प में ये है। तो जाल में फंसाने की कोशिश करती है माया। ठीक है। वो बड़ा अद्भुत था। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं। बस में हम लोग जा रहे थे केदारनाथ में, तो दिन भर ट्रेवल बस में रहता था, है ना। और बस में 2x2, 2 सीट इधर 2 सीट इधर। मैं तो सीट में बैठता नहीं था, मैं तो इधर ड्राइवर के सामने आके बैठ जाता था। मेरे हाइट हाइट ज्यादा है ना, तो पैर फंस जाते थे, मैं नहीं बैठता था। तो अमृत प्रभु बेचारे अकेले बैठते थे। एक पता नहीं वो कहाँ की थी, लड़की थी, वो बोली मैं यहीं बैठूंगी, अमृत प्रभु के बाजू में ही बैठूंगी। अमृत प्रभु बोले अच्छा ठीक है, आप अंदर बैठ जाओ, मैं इधर बाहर मुंह करके बैठ जाऊंगा। तो बोले नहीं, आप ही अंदर बैठोगे, मैं आपके इधर बैठूंगी। तो बेचारे फंस के बैठे रहे, और वो उठी नहीं, वो दिन भर इनके साथ बैठी रही बेचारी। तो पता नहीं क्या था वो, मेरे को समझ में नहीं आया। और ये एकदम ऐसे छोटे से बच्चे के जैसे सिकुड़ के बैठे रहे पूरे रास्ते भर। मैं देखूं इनको और मेरे को हंसी में हंसी आए जाए, हंसी में हंसी आए जाए। आप प्रभु जी बहुत मजे लेते हो मेरा। मैं क्या करूं। प्रभु प्रभु की लीला देख रहा था मैं, देखो। वो इनके पीछे पड़ गई, बोले बैठूंगी तो इन्हीं के साथ बैठूंगी। उसको ना, हम लोग जो हमारा इस्कॉन जुहू वाला था ना, बॉम्बे वाला, उसको बोले गुरु गौर को कि भैया ये ब्रह्मचारी है यार, इसको ब्रह्मचारी बनना है, इस माता जी को बोलो साइड रहे, कहीं और जाके बैठे। तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि यहाँ से आप हटो, कहीं और जाके बैठो। तो उससे भी लड़ ली, बोले नहीं मैं यहीं बैठूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी, बोले मेरे को यही सीट पसंद आ रही है। तो वो कहीं और जाने को तैयार ही नहीं थी। और क्या समझाए उसको, जिद्दी थी, बहुत जिद्दी। ठीक है। तो ये प्रॉपर उसी के ऊपर है, हमारे अमृत प्रभु के ऊपर ही ये प्रभु जी। माया ने देखा। जी अरे माता जी। ये आप लोग के होते हुए भी ऐसा हो रहा है, दो दो गुरु जी के, तो क्या बोलने का। माया को नहीं संभाल पाए आप लोग। नहीं नहीं, कोई नहीं संभाल सकता भाई, कोई नहीं। बड़े से बड़े आचार्य लोग कई बार नीचे गिर जाते हैं, क्या हम लोग क्या है, हम लोग तो कुछ नहीं है। प्रभु जी ठीक वो है। भी पूछने वाली थी ना, सुमन करके, बाल छोटे छोटे थे, काली थी वो। अब माता जी किसी का नाम वाम मत लो आप। ये नहीं तो वो सब ऐसी। गई थी, फिर चेतन प्रभु जी को लेके जा रहे, अरे भैया मेरा क्या होएगा, वो चेतन प्रभु जी तो मेरा सहारा है, मुझे दर्शन करने देना, तू कैसा भी। मैं भी उसके पीछे, हाँ मेरे को बता नहीं रही है, बोलती मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, बोलती चेतन प्रभु जी केदारनाथ। मैं बोली चेतन प्रभु जी को फोन किया, रहे मैं मुझे दर्शन नहीं कराएगा, इसके साथ कहाँ भाग रहा है तू। फिर लेके गया, आ जाओ माता जी। हम्म, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या लिखा है। लेकिन कृष्ण भावनाविद इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है, इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि अगर किसी ने कोई पतन हो गया किसी समय, कुछ काल के लिए भक्ति छोड़ दी, या नीचे गिर गया, या गंदा आचरण हो गया किसी से, तो उसके ऊपर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सीख है हमारे लिए। कोई अगर भक्त गलत काम कर भी दे तो भी हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी नहीं हंसना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, आगे लिखा है, क्योंकि जैसे ही अगले श्लोक में बताया गया है कि जो ही भक्त कृष्ण भावना में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में कल पढ़ेंगे हम, उसमें बता रहे हैं भगवान की मैं ऐसे भक्तों को तुरंत ऊपर फिर खींच लेता हूँ, और उसको फिर से वही पुराना स्थान दे देता हूँ, या शायद उससे भी ऊपर का स्थान दे देता हूँ। तो हंसना नहीं चाहिए, आज जिसके ऊपर हंस रहे हैं वो कल हमसे भी फिर बड़े हो जाएंगे, वो नीचे नहीं गिरने वाले। क्यों? क्योंकि उनका हाथ कृष्ण ने पकड़ के रखा है ना। गिरने नहीं देंगे। एक पिता छोटे से बच्चे को पीछे चलता रहता है, मैंने बताया ना, जैसे छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है तो उसका गिरने की संभावना बनी रहती है, लेकिन पीछे पीछे उसका पिता घूमता रहता है, देखता है जहां गिरेगा तुरंत इसको मैं उठा लूंगा। तो वैसे ही है, जैसे ही गिरेंगे कृष्ण उसको उठा लेंगे, तुरंत उठा लेंगे। तो
आगे लिखते हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। तो देववशात का मतलब यहाँ ये समझना चाहिए कि एक तो पूर्व के संस्कार के कारण और अपराध के कारण, इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। अपराध भी हो सकते हैं हमसे, अगर कोई अपराध हो गया, वैष्णव अपराध, तो हमसे जो है ना फिर गलत काम हो जाते हैं। तो इन कारणों से पतन क्यों ना हो गया हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्त को सावधान करता है कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। तो इसका मतलब अपन समझ पा रहे हैं क्या? लिखा है उसको, मंतव्य का मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट है कि उसको मानना ही पड़ेगा आपको साधु। अगर आप उसको साधु नहीं मानोगे, उसके ऊपर हंसोगे, तो आपको अपराध लगेगा। क्यों लगेगा? सपोज करो कोई पतन हो गया, कोई पहले 16 माला करता था, अभी गिर गया नीचे, गलत काम कर दिया, उसको बाहर हो गया, वो कुछ और स्थिति परिस्थिति में फंस गया है, आप उसके ऊपर हंस रहे हो, तो ये आपके ऊपर अपराध हो जाएगा, है ना। हमको उनके ऊपर नहीं हंसना है, हमको उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनको साधु ही मानना है। ठीक है। लेकिन क्या ऐसे साधु का संग करना चाहिए? साधु मानना तो ठीक है, तो क्या उसका संग भी लेना चाहिए? क्योंकि साधु संग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते? नहीं करना चाहिए प्रभु जी। संग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा रोहित प्रभु ने। ऐसे आदमी का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे आदमी का सम्मान करना चाहिए, है ना। सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए, संग में पूरी तरह से कमी हो जानी चाहिए। उसका संग मत करो, दूर रहो, नमस्कार करो, भैया आप बढ़िया, आप अपने घर रहिए, हम अपने घर रहेंगे, हमको ना ज्यादा आपसे मिलना, ना जुलना, ना ज्यादा बातें करनी आपसे। ठीक है, दूरी बना लेनी चाहिए ऐसे आदमी से। ठीक है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक है नरसिंह पुराण का, उसमें कहते हैं, सीधा मैं उसके अनुवाद में आ रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता है पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए, जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चांद में दाग होने से चांद की सुंदरता में कमी आ जाती है? तारीफ करते हैं, तुम चंद्रमुखी हो, तुम बहुत सुंदर हो, है ना। कई गाने बनते हैं ऐसे, चांद जैसा, क्या, चांद हो तुम, चांदनी हो तुम, क्या एक गाना है पुराना, मैं भूल रहा हूँ। तो क्या ऐसा कोई बोलता है कि धब्बे वाला चांद हो तुम, धब्बे वाली चांदनी हो तुम? ऐसे कोई नहीं बोले। चांद का धब्बा कभी भी उसको कम नहीं करता, उसकी चांदनी को कम नहीं करता। चांद का धब्बा रहता है, चांद में धब्बा दिखता है, आपको भी दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चांद ब्यूटीफुल नहीं है, चांद है, धब्बे के साथ ही है वो। तो उसी प्रकार अगर साधु कोई गलत कार्य कर ले, तो उसको ऐसा मान लेना चाहिए कि जैसे चांद में धब्बा है, वैसे ही इसके साधु में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन ये साधु ही है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें ना एक बहुत अच्छी घटना मेरे को याद आ रही है। सबने ना बिल्ला मंगल ठाकुर की कथा सुनी है? किसने नहीं सुनी है बिल्ला मंगल ठाकुर की कथा? दो लोग हैं, गौतम यादव और जयंत सिंह। सत्यम प्रभु ने भी नहीं सुनी है? ओहो, शिवानी माता जी ने, कुमुद माता जी ने, काफी लोगों ने नहीं बिल्ला नहीं मंगल ठाकुर की कथा नहीं सुनी। नहीं सुनिए सुनिए। हैं, सुनी है?
हाँ, भक्ति से वही अंधे थे। चिंतामणि वाला ना। हाँ हाँ हाँ, चिंतामणि वाला। ठीक है। तो एक थे बिल्ला मंगल ठाकुर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बिल्ला मंगल ठाकुर थे, वो भटक गए थे एक चिंतामणि के आसक्ति में। वैश्या थी चिंतामणि, जिसका चिंतन करते थे, तो इतना ज्यादा आसक्त हो गए थे वो। पहले ना बिल्ला मंगल ठाकुर ब्राह्मण थे, वो भक्त थे, मतलब सारे ब्राह्मण के कार्य करते थे। लेकिन क्योंकि भटक गए वो चंद्रमुखी, चंद्र बोल रहे हैं, चंद्रमुखी बोल रहा हूँ, चिंतामणि के चक्कर में, वैश्या के चक्कर में, तो सब छोड़ छाड़ के दौड़ पड़ते थे उसके पास। एक बार आधी रात को इतना ज्यादा पानी बरस रहा था तो भी दौड़ पड़े। नदी क्रॉस किया, एक शव को, लाश को पकड़कर उन्होंने नदी क्रॉस किया, उसके घर पहुंचे। इतनी बारिश में, पानी बरसात में, घर की खिड़की दरवाजे बंद थे, तो एक रस्सी पकड़कर उसके छत में गए, वहां से अंदर गए, तो पता पड़ा वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। तो इतना सब करके वो चिंतामणि के पास प्रवेश किए, तो चिंतामणि हैरान हो गई, बोले तुम कैसे आदमी हो, इतना ज्यादा इस शरीर के लिए तुम पागल हो रहे हो, इस शरीर के लिए तुमने किया क्या, सांप पकड़ के आ गए हो, शव, एक लाश को पकड़ के नदी क्रॉस कर लिए हो। तो तुम अगर इतनी चिंता, इतना चिंतन कृष्ण का करते, तो तुमको तो भगवान स्वयं आके तुम्हारे पास बैठ जाते। इतना बोला, और उसकी दिमाग की बत्ती यूं जल गई, मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाए। तो चिंतामणि ने जैसे ही बोला, उसकी दिमाग की बत्ती जल गई, और बोला वाकई में मैं ये कर क्या रहा हूँ, एक शरीर, एक वैश्या के लिए मैं इतना चिंतन कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भटक गया था अपने स्थान से। और वो दौड़ पड़े भगवान के लिए, वृंदावन के लिए। तो जब दौड़ पड़े, जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक गांव पड़ा, वहां पे एक साधु की पत्नी थी, वो पानी भर रही थी कुएं से। उसको देख के इनको फिर से चिंतामणि की याद आ गई। सोचो, देखो क्या हुआ, पुराना संस्कार फिर से आ गया, वही आदत, चिंतामणि की आसक्ति, वही फिर से आ गई यहाँ पे। और उसको देख के बोले, अरे ये तो मेरी चिंतामणि है, चिंतामणि कहाँ हो तुम, कहाँ हो, आओ मिलो। तो वो दौड़ रही थी, वो दौड़ के अपने घर में छुप गई, और ये दौड़ते दौड़ते उसके घर में चले गए। बोले ये चिंतामणि, तुम मुझे छोड़ के क्यों आ रही हो यहाँ पे। तो उसका पति आता है, बोले साधु को देख के, ये क्या कर रहे हो साधु, आप मेरी पत्नी के पीछे क्यों पड़ गए हो। तो बोले वो आपकी पत्नी है, वो तो चिंतामणि है। बोले नहीं नहीं, वो मेरी पत्नी है। तो बोले एक बार बस मेरे को दिखा दो, मेरे को लग रहा है वो मेरी चिंतामणि है। तो जैसे ही वो सामने आई, तब इन्होंने देखा, बोले ये तो चिंतामणि नहीं है, ये तो वही साधु की पत्नी है। बोले हो, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पुराने संस्कार में इतना ज्यादा चिंतन में डूबा पड़ा हुआ था चिंतामणि के, कि जहां देख रहा हूँ वही दिख रही है मेरे को। तो उनसे उन्होंने बालों की जो क्लिप होती है, जो महिलाएं बालों में क्लिप लगाती हैं, वो 2 क्लिप मंगी है। बोले माता मेरे को क्लिप दे दो, और क्लिप लेके अपनी आंख फोड़ डाली, दोनों आंख फोड़ डाली। बोले ना आंख रहेगी, न मैं चिंतन करूंगा देखने का चिंतामणि का। तो ये पुराना संस्कार फिर से देखो सामने आ गया बिल्ला मंगल ठाकुर के। फिर बाद में बिल्ला मंगल ठाकुर अंधे होके चले गए वृंदावन, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे, जो है ना, भगवान की स्तुतियां लिखी हैं। जो चौराष्टकम है ना, जो हम पढ़ते हैं चौराष्टकम, वो बिल्ला मंगल ठाकुर ने लिखा है, कि मेरे हृदय से कैसे जाओगे, तुम्हें मैं इस हृदय के कारागार में बंद कर दूंगा। मेरे शरीर का तो बल कम है, इसको कमजोर समझ लोगे तो समझ के हाथ छोड़ के चले जाओ, लेकिन मेरे हृदय से कैसे जा पाओगे प्रभु तुम, मेरे को वहां से जाके दिखाओ तो मैं मानू। तो बहुत अच्छा बिल्ला मंगल ठाकुर ने स्तुति लिखी है। तो इस प्रकार वो आ जाते संस्कार पुराने, घूम फिर के कहीं ना कहीं से, क्यों ना वो भक्ति में लग जाए तो भी पुराने संस्कार आ जाते हैं। ठीक है, तो 7 बज चुके हैं, एक पैराग्राफ बचा है, तो कल इस पैराग्राफ को हम कर लेंगे, अन्यथा बहुत लेट हो जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न बस ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बद्ध कर्म को एक बार समझा दीजिए। स्वाभाविक कर्म और बद्ध कर्म बताए ना। जो शुरुआत में 2 प्रकार के जी कर्म होते जी हैं, जी एक स्वाभाविक कर्म और एक बद्ध कर्म। जी। तो देखो स्वाभाविक कर्म क्या हुआ, जो उसको, बिल्ला मंगल ठाकुर को अपने पुराने संस्कारों के कारण चिंतामणि याद आ गई, है ना।
फंसे हुए थे स्वभाव में, अपने स्वभाव था उनका, स्वभाव बना लिया था कि मैं चिंतामणि के प्रति आसक्ति हो गई थी उनको, है ना। जिस प्रकार मैंने बताया 50 सिगरेट पीने वाला आदमी एक सिगरेट पी लिया, क्यों? क्योंकि स्वभाव बन चुका था उसका, इसलिए उसने गलती से एक सिगरेट पी ली। तो ये हो गया स्वाभाविक कर्म। और बद्ध के कारण, बद्ध अवस्था के कारण, जैसे कोई प्रभु है हमारा, अब उसकी अपने आप को वो शरीर मान रहा है, वो उसको ना मीठा खाने की इच्छा होती, तो हो सकता है कई बार बगैर प्राश्चित भोग लगा वाला भी खा ले। बोले मेरे को तो मीठा खाना है प्रभु जी, ठीक है चल जाएगा, कुछ भी हो मैं खा लूंगा, मेरे को इच्छा है, मैं तो ये खाऊं। तो ये हो गई बद्ध अवस्था के कारण, क्योंकि अभी भी वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, वो उठ नहीं पाया है ऊपर। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं बद्ध अवस्था और स्वाभाविक स्थिति। ठीक है माता जी? जी समझ में आ गया, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो हम क्लोज करते हैं आज की क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला, ये वाला भी सबको याद करना चाहिए। अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। और इससे मिलता जुलता एक श्रीमद् भागवतम है 11, 14, 21, इसको पढ़ लीजिएगा 11, 14, 21। ठीक है, और इसका तात्पर्य ये जो बचा हुआ है ये कल अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। जय। जगत गुरु जगत गुरु शील श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल।